परम सत्कार योग गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। सास संगत जी, अगर आपके घर की दीवार पर बाबा जी की फोटो लगी हुई है तो यह साखी आपको जरूर सुननी चाहिए। आज की यह साखी जालंधर के रहने वाले एक लोअर मिडिल क्लास सत्संगी परिवार की है। परिवार का मुखिया, जिसका नाम सुरजीत सिंह था, जो जालंधर की एक फैक्ट्री में काम किया करता था और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। पूरा परिवार सत्संगी था। सुरजीत सिंह और उसकी पत्नी दोनों ने बाबा जी से बहुत पहले से नामदान लिया हुआ था। दोनों का भजन सिमरन भी अच्छा था और पूरा परिवार हर रविवार को सत्संग घर जाया करता था और इन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास भी था। इनकी बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। जब बेटी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो माता पिता ने बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और सदगुरु की कृपा से एक सत्संगी परिवार का लड़का मिल ही गया। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख पक्की की और इसके बाद सुरजीत ने बेटी की शादी की खरीदारी शुरू कर दी। अपनी हैसियत और अपनी जमा पूंजी के हिसाब से इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने, कपड़े, सब सामान खरीदा। सास संगत जी, सारा सामान खरीदने के बाद इन्होंने घर की अलमारी में रख लिया। दिन बीत रहे थे और शादी की तारीख नजदीक आ रही थी तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी के कार्ड देने शुरू करने थे, लेकिन सबसे पहला कार्ड ये डेरे में भेजना चाहते थे। सास संगत जी, जैसा कि यह एक सत्संगी परिवार था तो इन्होंने खुद डेरे जाकर पहला कार्ड देने का मन बनाया, लेकिन समस्या ये थी कि अगर ये सब डेरे जाते हैं तो पीछे घर पर शादी के गहने, कपड़े रखे हैं। ऐसे घर अकेला छोड़कर जाना इनको ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बेटी की शादी से पहले ये डेरे जरूर जाना चाहते थे। तो सुरजीत ने जब इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को बताकर नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे। तो शादी से 8 दिन पहले इन्होंने डेरे जाने का प्लान बनाया और शादी की खरीदारी का सारा सामान अलमारी में से निकालकर एक संदूक में रखा और उसके ऊपर बाबा जी की फोटो रखकर ये सब लोग कुछ बाबा जी के हवाले करके चले गए। जैसा कि पति पत्नी ने आपस में प्लान बनाया था कि हम किसी को बिना बताए ही डेरे जाएंगे, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया कि आज इन्हें कहीं जाना है। लेकिन जाने से 1 दिन पहले सुरजीत की फैक्ट्री में जो 2 कर्मचारियों ने सुरजीत को अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, जिसमें वो अपनी पत्नी को डेरे जाने वाली बस का टाइम बता रहा था, तो उन दोनों के मन में लालच आ गया और उन्हें पता ही था कि सुरजीत की बेटी की शादी है और शादी वाले घर में कीमती सामान जरूर होता है। सास संगत जी, इधर सुबह सुबह सुरजीत अपने परिवार सहित डेरे जाने वाली बस में बैठ गया और पहले से घात लगाए यह दोनों कर्मचारी सुरजीत के जाते ही उसके घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और गहने
पैसे ढूंढने लगे। जब घर के सभी अलमारी खोजने के बाद कुछ नहीं मिला तो उनकी नजर वहां कोने में पड़े उसी संदूक पर गई और संदूक देखते ही दोनों समझ गए कि इसी में है सब कुछ। तो जैसे ही इन्होंने संदूक को खोलने के लिए हाथ संदूक पर टच किया तो इनको जोरदार करंट लगा और ये एकदम पीछे हट गए। पहली बार में इन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। इन्होंने दूसरी बार फिर से कोशिश की। इस बार फिर इन्हें जोर का झटका लगा और फिर इनकी नजर संदूक के ऊपर पड़ी रखी बाबा जी की फोटो पर पड़ी। बाबा जी को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी इनको गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने इस बात पर ज्यादा गौर न करते हुए अपने काम को जारी रखा, क्योंकि यह दोनों जिस काम के लिए आए थे उस काम को किए बिना जाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और बाबा जी की फोटो को लकड़ी के सहारे से वहां से नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस समय वो हल्की सी वजन की फोटो उस लकड़ी के साथ ऐसे चिपक गई थी कि इसकी लकड़ी टूट गई और बाबा जी की फोटो अपनी जगह से ना हिली। ये सब देखकर इनके पसीने छूट गए। इन्होंने तीसरी बार कोशिश फिर की, लेकिन फिर से इन्हें झटके के अलावा और कुछ नहीं मिला और अब ये इतना डर गए थे, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और डर के कारण ये दोनों वहां से भाग गए, लेकिन बाहर आकर भी इन्हें चैन नहीं मिल रहा था। इनके दिमाग में बार बार बाबा जी का चेहरा घूम रहा था और जब शाम को सुरजीत और उसका परिवार घर आया, उसने घर आकर ताला टूटा देखा तो उसके होश उड़ गए। लेकिन जब अंदर गया, संदूक को खोलकर देखा तो सब कुछ वैसे का वैसा रखा हुआ था और इतने में वहां दोनों कर्मचारी फिर से सुरजीत के घर आ गए और सुरजीत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि भाई, हमारे मन में लालच आ गया था। और उन्होंने पूरी बात सुरजीत को बताई और उन्होंने सुरजीत से विनती की कि वो भी हमें बाबा जी से मिलना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि तुम्हारा गुरु इतनी बड़ी शक्ति है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए हम तुम्हारे गुरु से माफी मांगना चाहते हैं। उसके बाद ही हमारे मन को शांति मिलेगी। तो सुरजीत ने उन दोनों को माफ करते हुए आश्वासन दिया कि अगली बार जब वो डेरे जाएगा तो उन दोनों को जरूर लेकर जाएगा। लेकिन उन दोनों के अंदर तब ये एक खलबली मची हुई थी और वो दोनों अकेले ही डेरे जाने को तैयार हो गए। तो सुरजीत ने उन्हें समझाया कि भाई, अगर आप बाबा जी से माफी मांगना चाहते हो तो इसके लिए अंदर तब से एक खलबली मची हुई थी। इसके लिए आपको डेरे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो आप अपने मन में भी बाबा जी से माफी मांगोगे तो बाबा जी आपके मन की आवाज को भी सुन लेंगे, क्योंकि हमारे सद्गुरु हर पल हमारे साथ हैं। तो साध संगत जी, इसी के साथ साखी को समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की साखी सुनकर आपको समझ आया होगा कि सतगुरु पर विश्वास करने वाले सत्संगी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर हम विश्वास करके सब कुछ अपने सतगुरु के हवाले
कर देंगे तो फिर हमें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु अपने आप सब कुछ संभाल लेते हैं। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही अगली साखी के साथ। तब तक के लिए सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।